हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेवल अप इंग्लिश बाय प्रवीण सर। फिर एक बार मैं उपस्थित हूँ आपके सामने इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके, जो आप जानते ही हैं कि एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे, और किसी न किसी फॉर्म में इडियम्स एंड फ्रेजेस रहते ही रहते हैं। क्लियर? तो चलिए आज फिर कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। एंड द फर्स्ट इज, देखिए, पहला है कट एंड ड्राइड, यानी कि रेडीमेड, तैयार, हर एक चीज तैयार। कट एंड, कहते हैं ना कि मुझे हर एक चीज तैयारी करके दो, ठीक है। कट एंड ड्राइड पॉलिसी, कट एंड ड्राइड मेथड, रेडीमेड, पहले से ही तैयार किया हुआ। देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड ऑफ लर्निंग ड्राइंग। ड्राइंग सीखने के कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है भाई, कुछ नहीं। आपको उसके लिए बहुत ही मेहनत करने की जरूरत होती है। कोई कट एंड ड्राइड मेथड नहीं है कि जिसको आपको बताया और आपने ड्राइंग करना शुरू कर दिया। उसके लिए बहुत ही, यू विल हैव टू वेरी वेरी कंसिस्टेंट, बहुत मेहनत की जरूरत होती है उसमें, ठीक है। तो कट एंड ड्राइड का मतलब क्या है कि पका पकाया, जिसको आम भाषा में आप बोलते हैं, ठीक है। तो वही होता है कट एंड ड्राइड। देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड ऑफ लर्निंग ड्राइंग। सेकेंड वन इज है कॉल अ स्पेड, मतलब मुंह पे ही किसी को कहना। स्ट्रेट टॉक्स, आपने मुझे कुछ कहा, मैंने आंसर बैक किया तुरंत आपको। ही बिलीव्स इन कॉलिंग अ स्पेड एंड अ स्पेड। ही बिलीव्स इन कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। भाई मुंह पे ही कहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को कुछ भी कह देना, तो वो होता है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और ये है कट एंड ड्राइड पॉलिसी, यानी कि कोई भी रेडीमेड सॉल्यूशन, कहते हैं ना आजकल रेडीमेड सॉल्यूशन की खोज में हर एक आदमी लगे हुए रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस के लिए कोई कट एंड ड्राइड मेथड नहीं है। समझ गए कट एंड ड्राइड की अंदरूनी चीजें, इसकी मीनिंग को। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में ये आ चुके हैं। कैट्स एंड डॉग्स, जिसको कहते हैं ना हैवी रेन होना, राइट। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर द लास्ट 3 आवर्स। पिछले 3 घंटों से लगातार भारी बारिश हो रही है। हैवी रेन, हैवी शावर जिसको भी बोलते हैं, हैवी शावर, हैवी रेन, डाउनपॉर, डाउनपॉर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाउनपॉर। बहुत ही भयंकर बारिश, बहुत ही हैवी रेन होता है, उसी को बोलते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यानी कि इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर द लास्ट 3 आवर्स। पिछले 3 घंटों से भारी बारिश हो रही। सेकेंड वन इज कुक एंड बुल स्टोरी, यानी कि अनट्रू स्टोरी, जो क्रिएट किया गया है, जो फैब्रिकेटेड किया गया है। क्लियर? वो अनट्रू स्टोरी होता है। ऑल हिज एक्सक्यूजेज सिम्स अ कुक एंड बुल स्टोरी। बहुत आदमी बहाने बहुत अच्छे बनाते हैं, लेम एक्सक्यूजेस बहुत देते हैं, ठीक है। तो उसके जो एक्सक्यूजेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? अ कुक एंड अ बुल स्टोरी, अ कुक एंड बुल स्टोरी, एक अनट्रू स्टोरी की तरह होते हैं, ठीक है, जिसमें सत्यता नहीं होती, उसी को आप बोलते हैं कुक एंड बुल स्टोरी। क्लियर? कभी कभी इसको नानी की कहानी भी कहा जाता है, ठीक है। जो अनट्रू होते हैं, लेकिन सुनने में आपको बहुत ही लगेगा कि इट सिम्स टू बी अ ट्रू, बट एक्चुअली इट इज अनट्रू, वो असत्य होता है। कुक एंड बुल स्टोरी। एंड कैट्स एंड डॉग्स इज वेरी कॉमन, हम लोग इसको जानते हैं, भारी बारिश को कहते हैं। एंड कुक एंड बुल स्टोरी को आपने क्या कहा? अनट्रू स्टोरी, जिसमें सत्यता नहीं होती है, वही है कुक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट, very standard, gird up the loin. Gird up the loin, that means be ready.
राइट, गेट रेडी, बी रेडी फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए रेडी रहना, तत्पर रहना। वी शुड गर्ड अप द लॉइन टू फाइट द पॉवर्टी एंड मीनेस ऑफ डाउरी। डाउरी मतलब दहेज प्रथा। तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, किससे लड़ने के लिए? गरीबी से, और जो डॉरी सिस्टम होते हैं, जो किसको आप बोलते हैं, जो दहेज। तो दहेज से और गरीबी से लड़ने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। गर्ड अप द लॉइन टू बी रेडी, राइट, तैयार रहना, गेट रेडी फॉर दैट। एक होता है गिव इन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गए हैं ये आपके एग्जाम में। गिव इन यानी कि क्या करना? सरेंडर कर देना, किसी के आगे झुक जाना, राइट, विदाउट हैविंग एनी प्रोटेस्ट, विदाउट टेकिंग अप एनी प्रोटेस्ट, बिना विरोध के किसी के आगे सरेंडर कर जाना, उसी को बोलते हैं गिव इन करना। ही इज अ ब्रेव मैन, वो बहुत ही बहादुर आदमी है। ही विल नॉट गिव इन इजीली, वो इजीली सरेंडर करने वालों में से नहीं है, वो गिव इन नहीं करेगा। क्लियर हो गया? तो गिव इन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सरेंडर कर जाना। एंड गर्ड अप द लॉइन मीन्स गेट रेडी फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए तैयार रहना। एंड गिव इन मीन्स सरेंडर करना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये जितने भी आप इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ रहे हैं, ये जस्ट मस्ट नो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जिसको फर्स्ट लेयर में आपको आना ही आना चाहिए। वेरी कॉमनली एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड idioms and phrase and frequently asked idioms and phrase in your examination, बहुत बार पूछे जाते हैं, पूछते ही रहते हैं, ये सब बहुत ही कॉमन है ये। नेक्स्ट वन, गुड्स एंड चैटल्स, बिलोंगिंग ऑफ होम्स, जितने भी आपके घर में सामान हैं, जितने भी आपके घर में क्या है? सामान है, उसी को कहते हैं गुड्स एंड चैटल्स, बिलोंगिंग्स ऑफ होम। ऑन ट्रांसफर ही ब्रॉट ऑल गुड्स एंड चैटल्स बाय रोड। अब बहुत आदमी की ट्रांसफर होती है, कोई रांची से पटना जाते हैं, पटना से कोई दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से कोई बेंगलुरु जाते हैं। जब ट्रांसफर होती है तो वो अपने हर एक सामान वो लेके जाते हैं, राइट, गुड्स एंड चैटल्स, हर एक चीज, जितने भी बिलोंगिंग्स होते हैं उनके, जितने भी एसेंशियल्स होते हैं अपने घर के आवश्यक वस्तुएं, वो सब पैकअप करके ट्रांसफर में ले जाते हैं। तो जितने भी घर के सामान हैं उसको गुड्स एंड चैटल्स बोलते हैं। तो ट्रांसफर होने पे वो ले गया अपने घर के हर एक सामान को, बाय रोड ले गया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी, प्राथमिकता जिसको देते हैं। किसको देते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके लाइफ में। तो टू बी सिंसियर एंड डिवोटेड इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड एम्प्लॉई। एक अच्छे एम्प्लॉय होने की सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली शर्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिंसियर होना और डिवोटेड होना। यही उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है? रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब सबसे महत्वपूर्ण, जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता यदि देते हैं, पहली प्राथमिकता जिसको देते हैं उसी को बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्लियर? एंड गुड्स एंड चैटल्स मैंने बता दिया, आपके घर के जितने भी सामान हैं उसी को कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। फिशी कहते हैं ना, समथिंग फिशी, राइट, मतलब डाउटफुल, संदेह होना। क्लियर हो गया? किसी भी चीज में आप कहीं पे जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि देयर इज समथिंग फिशी हियर,
यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ उसको संदेह होता है कुछ गलत चीजों का, है ना, डाउटफुल होता है वो किसी चीज। देयर सीम्स समथिंग फिशी गोइंग ऑन इन दिस हॉल, इन द हॉल, इस हॉल में लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ हो रहा है, राइट। डाउटफुल है, संदेहास्पद लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो कुछ न कुछ गड़बड़ जो कहते हैं ना, उसको एग्जैक्टली आप क्या कह सकते हैं, देयर इज समथिंग फिशी हियर, यहां पे कुछ गड़बड़ है, कुछ डाउटफुल है, कुछ संदेहास्पद चीजें हो रही हैं या होने को हैं या हुई हैं। क्लियर हो गया, उसी को बोलते हैं फिशी। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एवरीबॉडी इज यूजिंग फुट द बिल। बिल पेमेंट कौन करेगा, देयर एक्सपेंसेस। ऑल्दो शी hosted the feast, her father had to foot the bill। वैसे तो यद्यपि उसने इस भोज का आयोजन किया, होस्ट किया, तो भाई लेकिन उसके ही पापा को क्या देना पड़ा, बिल देना पड़ा, पे करना पड़ा। फुट द बिल मीन्स पे द बिल। क्लियर? हे, हु विल फुट द बिल? यस, आई विल फुट द बिल, मैं पे करूंगा, आई विल पे इट, राइट। तो फुट द बिल मतलब मिनिमम, दैट मीन्स नॉर्मली क्या बोलते हैं, पे द बिल। बिल को पे करने को क्या बोल देते हैं, फुट द बिल। फिशी मतलब डाउटफुल। ठीक है जी। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत ही यूजफुल इडियम्स एंड फ्रेजेस देखे, और ऐसे ही एक पार्ट 3 की को लेके मैं जल्दी आपके सामने में आऊंगा। इसमें भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेज जो हम लोगों का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वो सभी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।